गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणनाथं सरस्वती सूर्य शुक्र बृहस्पतिं पंचेतानि स्मरेण नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाध्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं मम भेदं जाढ्यन्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गंगाधरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं धनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। गजानंद भगवान की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, ब्रह्मदेव की, रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज की। कथा में प्रवेश करने से पहले हरिनाम संकीर्तन ताकि हमारा मन पवित्र हो जाए। अखंड हरि कीर्तन करने से मन पुनीत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अतः कथा में प्रवेश करने से पहले हरि संकीर्तन। अनंत ब्रह्मांड नायक सतचित आनंद स्वरूप समस्त देव तनुज मनुज जड़ चैतन्य स्थावर श्री गणेशमय, श्री दुर्गामय, श्री शिवमय, श्री विष्णुमय, श्री राममय, श्री कृष्णमय जगत को सादर प्रणाम एवं श्रीमद्भागवत महापुराण, श्रीमद्भगवत गीता आदि सब पुराणों को सादर प्रणाम एवं हरि कथानुरागी भक्तजन, श्रद्धामती माताएं बहनें, बाल गोपाल सबके अंतरस्थ परमात्मा को मेरा नमन। कुछ पल के लिए हरिनाम संकीर्तन करेंगे। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण गाइए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की। बड़ी मुश्किल से इस मनुष्य तन की हमें प्राप्ति होती है। एक नहीं 84 लाख योनियों का चक्कर काट के फिर कहीं हमें ये तन प्राप्त होता है, पर अपने परिश्रम से नहीं, पर परमात्मा कृपा करके
हमें ये शरीर प्रदान किया करते हैं। इसको पा करके फिर हम वही जैसे पशु पक्षी के कार्य हैं वही करते रहे, खाने सोने तक ही सीमित रहे, तब हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे। इसलिए हम मनुष्य हैं, मनुष्योचित कर्म हमें करना चाहिए, मनुष्यों को उचित कर्म है। हित अनुहित पशु पक्षी जान, मानस तन गुण ज्ञान निधान। तो मनुष्य के लिए उचित है तीर्थ याटन करे, भगवान की कथा सुने, भगवान की भक्ति करे, और जो वेदों में नियम बताए हैं उसके ऊपर चले। प्रतिवर्ष हर वर्ष प्रयागराज में माघ मेला लगता है और कई लोग वहाँ कल्पवास के लिए पहुँचते हैं। माघ के महीने में जब से मकर के सूर्य आते हैं, एक माह के लिए सभी लोग वहाँ जाते हैं। पृथ्वी के नहीं अपतु पाताल लोक से और स्वर्ग से भी वहाँ कल्पवास के लिए देवता दैत्य भी पधारते हैं। देव धनुजो किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रवैणी। देवता भी, किन्नर भी, दैत्य भी, मनुष्य भी वहाँ कल्पवास के लिए पहुँचते हैं। सादर मज्जहि, सादर स्नान करते हैं। सादर का मतलब है सुबह जाग पाना बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल होता है। प्रभात में अपनी निद्रा को रोक करके उठते हैं, सर्दियों में नहाते हैं, वैणी माधव का पूजन करते हैं, अक्षय वट को भेंटते हैं और 1 वर्ष तक वहाँ कल्पवास करते हैं। प्रतिवर्ष इस प्रकार से कल्पवास होता है। एक समय की बात है कि याज्ञवल्क्य जी वहाँ से आ रहे थे, तभी भरद्वाज जी ने, और माघ का मेला पूर्ण हुआ, प्रणाम करके रोका और कहा कि मेरे अंदर एक संशय है, उसको दूर कर दो। बोले कौन सा संशय है? तो कहा कि राम कौन है? क्या महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं, अथवा तो जिन्हें भगवान शंकर जपते हैं वो एक ही हैं, अथवा अलग? इस संशय मेरा दूर कर दो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी से कि आप सब कुछ जानते हो, पर आप सबको कथा का लाभ देना चाहते हो, इसलिए प्रश्न कर रहे हो। क्वालिटी होते हैं, जो विद्युत जन होते हैं, जो प्रबुद्ध होते हैं, वो अज्ञान की तरह प्रश्न करते हैं, और जो अज्ञानी लोग होते हैं वो होशियार की तरह प्रश्न करते हैं। भरद्वाज जी ने पूछा तो याज्ञवल्क्य जी कहने लगे जैसे आपने पूछा वैसे ही एक बार मैया सती ने भगवान शिव से पूछा था, उस प्रसंग को मैं सुना रहा हूं। तो त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक समय की बात है, ध्यान दें। भगवान शिव का विवाह हुआ। विवाह क्यों करते हैं? कि बाल गोपाल हो जाए, संतति चलती रहे अपने। पर सती से विवाह हुआ, काफी समय तक बाल गोपाल नहीं हुए। तो शिव जी को लगा कि सती ने कथा का रसास्वादन नहीं किया, कथा को नहीं सुना, इसलिए सती को हम कथा सुनाएं। अब भगवान शिव ने सोचा घर की कथा सुनाए तो घर की कथा अच्छी लगती नहीं है, इसलिए क्या करें? तो सोचा कि कुंभज ऋषि के आश्रम पर नित्य प्रति कथा होते हैं, सती को वहां ले जाया जाए। सती से कहा कि कथा श्रवण के लिए जाना है। तो सती ने सोचा कि घर में घुसे रहते हैं, बाहर कहीं कभी आने जाने का मौका आया ही नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, चलो हम तैयार हैं। सुबह ही भगवान शिव सती को साथ लेकर के जाने लगे, और गोस्वामी जी ने यहाँ चौपाई को लिखा, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। यहाँ तुलसीदास जी ने भगवान शिव के लिए ना श्री लगाया और ना जी लगाया। हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो ससम्मान, श्री लगाए ना लगाए तो जी अवश्य लगाते हैं, पीछे तो जी कम से कम लगाओ। तो तुलसीदास जी ने ना तो श्री लगाया ना जी लगाया। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, साथ में संग सती जग जननी भवानी, बहुत बड़ी उपमा सती जी के लिए, जबकि कोई बालक नहीं हुआ था, जगत
की माता उनको लिख दिया। बहुत बड़ी उपमा। प्रश्न किया श्रोताओं ने कि भगवान शिव के लिए 2 शब्द और माता के लिए इतनी बड़ी उपमा। तो तुलसीदास जी ने कहा, 2 तरह से उत्तर दिया कि जो कथा सुनते हैं वो तो कथा रसिक है, उन्हें तो कथा सुनना ही सुनना है, उनका मन तो कथा में लगता ही लगता है। पर जिसने कभी कथा ना सुने हो उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी ना। तो सत्य जी की तारीफ की तुलसीदास जी ने। दूसरा, अब जगत की माता लिखा, भगवान शिव जगत के पिता है तो जगत की माता उनको लिख दी। जैसे किसी ये मास्टर का विवाह है, अनपढ़ किसी बाली लड़की से हो जाए तो क्या कहलाएगी? मास्टर की धर्मपत्नी मास्टर नहीं कहलाएगी। ऐसे ही भगवान शिव जगत के पिता तो सती मैया जगत की माता लिख दिया। अब हमें देखना है कथा सुनने से क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है। भगवान शिव को 2 शब्दों से संबोधन किया पर भगवान शिव ने बुरा नहीं माना और पहुंच गए कुंभज ऋषि के आश्रम पर। और जैसे ही वहां पहुंचे, संग सती जग जननी भवानी फोजो ऋषि अखिलेश्वर जान। अखिलेश्वर समझ करके और कुंभज ऋषि ने अपना आसन छोड़ा, थाल लेकर के पूजन के लिए दौड़े। पूजन किया। सती जी को लगा कि महात्मा जी है ना, बाबा जी कम जानते हैं, ज्यादा जानते तो शिव जी का पूजन क्यों करते। व्यास गादी को छोड़ा, भगवान शिव का पूजन करने आए हैं, अंदाजा लगा लिया कम जानते हैं ये, अब इनकी क्या कथा सुना जाए। इसलिए लोपामुद्रा के पास बैठ करके घर गृहस्थी की बातों को और उलझाने सुलझाने में लग गई, कथा को नहीं सुना। हम घर की बातों को कभी तक करें, किसी की बुराई को कभी तक करें, मन कभी भरता नहीं। पर भगवान की कथा में कहीं बैठे ना तो बड़ी नींद आती है, जोर की नींद आती है। अब कहीं पूछा जाए कथा कैसे हुई, अरे क्या कहना है, घर में तो 10-10 नींद की गोली खाने पर नींद नहीं आती, कथा में 3 घंटे ऐसे नींद लगती है, पता ही नहीं चलता कब 3 घंटे निकल गए। भगवान की कथा में अवश्य नींद आती है और आलस्य आता है, पर किसी की बुराई की जाए ना बड़ा मन लगता है। तो लोपामुद्रा ने तो घर गृहस्थी की बातों को और उनसे कहना शुरू कर दिया। बैठ करके कथा को तो शंभु 2 शब्द। अब जब भगवान ने कथा को सुना तो पहली बात तो यह है कि भगवान शिव जब पहुंचे, कुंभज ऋषि का जन्म घड़े से हुआ। कुंभज, कुंभ से उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम कुंभज हुआ। और कुंभज का मतलब कुंभज ऋषि ज्ञान के गागर, तो भगवान शिव ज्ञान के एक सागर। अब बताइए, गागर को भरना है तो गागर सागर में जाए या सागर ही गागर के पास आए? यहाँ मूर्तिमान होकर के स्वयं सागर गागर के पास आया है। भगवान शिव ने प्रेम से कथा को सुना। और अब देखिए, अभी शंभु था, अब तुलसीदास जी ने नाम में तरक्की कर दी। राम कथा मुनि ओबर जय बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। महेश, शंभु में कितने अक्षर? 2 अक्षर। महेश में 3 अक्षर। भगवान शिव ने कथा को सुना तो उन्नति हुई, तरक्की हुई, 3 अक्षर हुए। भगवान शिव ने और भगवान राम की कथा को सुना। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। कहते सुनते वहां कुछ दिन व्यतीत हुए। गिरिनाथा, शंभु में 2 अक्षर, महेश में 3 अक्षर, गिरिनाथा में 4 अक्षर। भगवान शिव की उन्नति हुई, तरक्की हुई, उत्कर्ष हुआ। कथा सुनने से हम लोग संस्कारित होते हैं। जैसे कि 2 किलो मिट्टी लाओ, कितनी मिट्टी लाओ? 2 किलो। 1 किलो मिट्टी में हम 1 लीटर पानी डालेंगे तब वह मिट्टी उस 1 लीटर पानी को पी जाएगी। वही 1 किलो मिट्टी कहीं चक्रवर्ती के पास भिजा दे और कह दे भैया अच्छा सा घड़ा बना करके तैयार कर देना, तो बताइए फिर वो मिट्टी पानी पिएगी कि हमको पिलाएगी? जो घड़ा बन जाएगा ना वो स्वयं पानी नहीं पिएगा, हमको पिलाएगा, क्योंकि वो संस्कारित हो चुका है। ऐसे ही कथाओं से हमें संस्कारित होना है।
तो नाम में तरक्की तो काम में तरक्की, नाम में उत्कर्ष तो काम में उत्कर्ष, नाम में उन्नति तो काम में उन्नति। भगवान शिव के नाम में उन्नति हुई। बैठ करके कथा सुना। सती ने कथा को नहीं सुना तो सती की अवनति हुई, सती की उन्नति नहीं हुई, अवनति हुई। मतलब भगवान शिव के नाम का प्रमोशन हुआ और सती जी का डिमोशन हुआ। सती जी जब आने लगी, भगवान राम की कथा कुंभज ऋषि के कहने से शिव जी ने और उन्हें सुनाई। जब विदा लेकर के आने लगे तो क्या हुआ देखिए आप। मुनि सनो विदा मांग त्रिपुरारी, चलो भवन संग दक्ष कुमारी। विदा मांग करके भगवान शिव जैसे ही चले तो सती ने कहा भगवान शिव से कि लगता है तुलसीदास जी पागल हो गए। बोले क्यों? मुझे दक्ष कुमारी लिखा, मुझे पिता से जोड़ दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा कि प्यारी, जिसका विवाह हो जाए और वो पति की बात को ना माने तो उसको कैसे कह दिया जाए कि ये विवाही है, उसको कुंवारी ही माना जाएगा। भाई तुमने मेरी बात को नहीं माना, मैं कथा सुनाने लाया था और आपने कथा को सुना नहीं, तो तुलसीदास जी ने आपको पिता से जोड़ दिया, दक्ष कुमारी का। भगवान शिव आगे चले और कथा के उपरांत ये नियम होता है कि कथा के बाद हम और इच्छा व्यक्त करें कि भगवान के दर्शन हो जाए। पर लोग कथा के बाद तो जैसे ही कथा पूर्ण हुई घर गृहस्थी की बातें ज़्यादा करते हैं, भगवान का ध्यान करते ही नहीं। कई लोग तो पता है कथा में जब जाते हैं तो बिछाने अपने साथ ले जाते हैं। कथा पंडाल में पहुँचे, अपना बिस्तर लगाया, बैठे, कथा को सुना और वहीं झड़ाया कथा को और आ गए। साथ ना आ जाए कथा, नहीं हमारे बच्चे बाबा जी बन जाएंगे। एक सेठ का नियम था, प्रतिदिन कथा सुनता था हर दिन। ऐसा कोई अवसर आया, उसको बाहर जाना पड़ा तो सेठ ने कहा, पंडित जी से बोले पंडित जी आज मुझे बाहर जाना है, नहीं गया लाखों का नुकसान होगा, और चला गया तो कथा का ये मेरा नियम है टूट जाएगा। मेरा बालक कहीं कथा सुन ले तो नियम तो बरकरार बना रहेगा। बोले हाँ। बोले महाराज कथा ऐसे सुनाना कि मेरा बालक कथा सुन जाए, घर को न छोड़ दे। तो बोले सेठ से बोले पंडित जी कि भले आदमी तुम कब से कथा सुनते चले आ रहे हो, आप बाबा जी बने क्या? आप कब से कथा सुन रहे हो? बोले महाराज मैं तो पता है कथा सुनता हूँ पर कथा को ले जाता नहीं हूँ साथ, यही छोड़ जाता हूँ। मेरा बालक आया कहीं कोई दो एक बातें कथा के वो अपने दिमाग में रख के ले गया, ऐसा ना हो मेरा व्यापार चौपट हो जाए, तो आप ऐसी उसको कथा सुना। तो कहने का तात्पर्य कि हम कथा के बाद चिंतन करें, भगवान का दर्शन हो जाए। एक संत जी पहुंचे गृहस्थ के यहाँ, भोजन किया, गृहस्थ ने भोजन कराया। अब वो बोला गुरुजी, संत जी से बोला ध्यान दिया कि संत जी से कहा उसने कि मुझे कुछ उपदेश करो, कुछ ज्ञान दो, ऐसी बातें बताओ ताकि मेरा उद्धार हो। तो एक छोटा सा बालक गृहस्थ की गोदी में था और वो कह रहा था बाबा बाबा। तो गृहस्थ ने कहा किसी से भी उपदेश ले लो, कितना अच्छा उपदेश दे रहा है। बाबा कहता है बाबा बन जाओ। बोले महाराज ये बाबा कहता है ना तो मन हो जाता है कि मैं बाबा बन ही जाऊंगा, पर थोड़ी देर बाद, ये लड़के का लड़का है, थोड़ी देर बाद लड़की का लड़का गोदी में आ जाता है, वो कहता है नाना नाना। तो मैं कहता हूँ कि अब ये मना कर रहा है, मुझे बाबा नहीं बनना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य हम शिक्षा कहीं से भी ग्रहण करें। भगवान शिव कथा सुन करके आए और राम जी का दर्शन हो जाए, मन में ये भाव व्यक्त किया। उसी समय भगवान राम का अवतार हो चुका था। रावण ने और मारीच को सोने का मृग बना करके मातेश्वरी का अपहरण कर लिया था। राम लक्ष्मण वहीं सामने से निकले और भगवान शिव ने हाथ जोड़ करके भरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानिन कीन चिनार। आंखों में आंसू भर करके भगवान राम को प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन। पर दूर से प्रणाम किया, पास में नहीं गए।
इतनी उत्कंठा भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान जब दिखे तो दूर से ही प्रणाम किया। क्यों? तो यहाँ लिखा गोस्वामी जी ने कि कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। जब सेवक स्वामी से मिलता है तो आनंद की बातें होती हैं, सुख की बातें होती हैं। उस समय मातेश्वरी का हरण हो गया था। भगवान शिव ने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगा और इनको विषाद है, इसलिए दूर से प्रणाम किया। हम किसी के यहाँ जाएं, किसी के यहाँ जाएं और उसको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो और कहें कि भाई कैसे हो, वो कहेगा भाई 2 दिन बाद पूछ लेते। तो इसीलिए भगवान शिव ने दूर से प्रणाम किया और चल दिए। सती को यहाँ संशय हुआ। सती जी बोले कि ये जो जा रहे हैं राजा के जो पुत्र हैं, इन्हें आपने प्रणाम किया, ये विष्णु हो नहीं सकते, क्योंकि विष्णु सर्वज्ञ हैं, ये परमात्मा है नहीं, इनको आप प्रणाम कर रहे हो, क्यों प्रणाम किया, ये कौन है? भगवान शिव ने समझाया कि अभी अभी जिनकी कथा मैंने मुनि को सुनाई है और मुनि ने जो कथा कही वही ये राम है, पर वो नहीं मानी। लागन और उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु, बोले बेहसी महेशु हरि माया बलु जान जी। बहुत कुछ कहा पर समझ एक बात नहीं आई। सती जी ने बात को नहीं माना। भगवान शिव बोले कि जब नहीं मानते हो तो परीक्षा ले लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं यहीं बैठा हूं। सती जी ने बहुत विचार किया कि मैं कैसे परीक्षा लूं। बार बार विचार करके सीता जी का हरण हो गया था। सीता जी का ये रूप लेकर के राम जी जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में आगे आगे राम जी ने देख लिया। लक्ष्मण जी को तो लगा कि ये भाभी माँ हो सकते हैं, पर राम जी ने पता है हाथ जोड़ करके पिता समेत अपना नाम लिया, प्रणाम किया। भगवान राम ने पिता के सहित प्रणाम किया। जोरी पान प्रभु कीन्हा प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान शिव ने पिता के सहित में चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ, मैं राम हूँ, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कहने का तात्पर्य उन्होंने वेश बनाया सीता का। मान लो अब कोई पति थोड़ी कहेगा कुछ वर्ष बाद पत्नी से अपने पिता का नाम लेकर के कि मेरे पिता का ये नाम है, उनका पुत्र मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सती ने जो माया रची थी सब खुल गई, पोल पट्टी जो थी सब खुल गई सती की। सती तो विस्मृत हो गई और कांपने लगी। आगे थोड़ी चली तो राम लक्ष्मण जानकी जिधर देखते हैं वो उधर राम लक्ष्मण जानकी ही प्रतीत होते हैं। सारे देवता दिखे अलग अलग वेश में, पर राम लक्ष्मण जानकी वही वेश में दिखे। राम रूप दूसर नहीं देखा। आंखों को बंद किया, हे भगवान अब मैं क्या करूं। तब भगवान की माया दूर हुई, भगवान शिव के पास पहुंची और शिव जी ने पूछा कि ले ली परीक्षा। बोले कहाँ? जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने प्रणाम किया। सती झूठ बोल गई। और शास्त्र कहते हैं कि झूठ कभी मत बोलो। कोई गलती हो जाए तो बता दो कि हमसे गलती हो चुकी है, लेकिन झूठ बोलेंगे तो धीरे धीरे करके धीरे धीरे वो विकार जुड़ता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। एक दिन बहुत बड़े रोग के रूप में वो फिर प्रकट होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसलिए जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। हमेशा वैसे तो ध्यान रखो कि हमसे कोई गलती ना हो, पर हो जाए तो स्पष्ट बता दो, कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि छुपावा ज्यादा करते हैं, झूठ बोलते हैं, सबको पता है। एक झूठ को दबाने के लिए कई झूठ बोली जाती है, पर फिर भी वो झूठ दब नहीं पाते हैं। सती ने कह दिया भगवान शिव से कि जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने किया। भगवान शिव ने ध्यान धर के सब देख लिया कि सती ने क्या किया है।
अब तो भगवान से अपने प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा कैसी की कि सती के शरीर से भेंट नहीं करूंगा, क्योंकि सीता जी माता के समान है और सती ने माता का रूप धारण किया है, और मैं इस शरीर से कोई भेंट नहीं करूंगा। आकाशवाणी हुई, आकाश से आवाज आई कि आपने ऐसा संकल्प किया है, ऐसा प्रण लिया है, तो किसी ने नहीं लिया। सती ने पूछा भी कि क्या संकल्प कर लिया। भगवान ने कुछ नहीं किया। यहाँ वहाँ के इतिहास कहते कहते कैलाश पर्वत पर आए और वहाँ आकर के भगवान शिव की समाधि लग गई। और समाधि 2-4 दिन की नहीं, बल्कि बीते सम्मत सहत 87 जगे समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक समाधि लगे। सत्य जी सेवा शुश्रूषा करते हैं, पर दुख वही कि मेरी जो झूठ है कैसे छुपे। भगवान शिव जब जागे, भगवान शिव जागे और शिव जी जब जागे तो राम राम कहा, सती बड़ी प्रसन्न हुई। वहीं से विमान जा रहे थे तो सत्य ने विमान को रोक कर पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सत्य के पिता दक्ष, प्रजापति दक्ष, आपको नहीं बुलाया? सत्य ने कहा कि हाँ हाँ हम भी जाएंगे। अब भला किसी के पिता के यहाँ यज्ञ हो और पुत्री को ना बुलाया जाए, तब कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो भगवान शिव और दक्ष का मनोमालिन्य हो गया था, इसलिए उनको नहीं बुलाया था। दक्ष जब प्रजापति हुए तब की बात है। प्रजापति दक्ष हुए, जगह जगह सभाएं हुई, हर जगह गए। एक बार देवताओं ने सभा रखी। दक्ष जब वहां पहुंचे, दक्ष गए सभा में, सब खड़े होकर के और हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। सबने स्वागत किया, सबने मालाएं डाली। उस सभा में से 3 लोग नहीं उठे, एक ब्रह्मा जी, एक भगवान विष्णु और भगवान शिव, 3 लोग नहीं उठे। आप ध्यान रखना, हमेशा जो राजनेता कहीं जाते हैं तो जो माला डालते हैं, पैर छूते हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता। उनका ध्यान जाता है कि माला किसने नहीं डाली, पैर किसने नहीं छुए, उसको ज्यादा देखते हैं। दक्ष का ध्यान गया केवल 3 मूर्तियों के ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर। 3 लोगों ने माला नहीं डाली, ये कौन है? देखा, अरे पिताजी हैं, चलो ठीक है ये पिता है। भगवान विष्णु को देखा, अच्छा ये पिता के पिता हैं, पर बाबा हैं। और शिव जी को देख करके आग बबूला हुआ, ये शिव, ये मेरा दामाद, पुत्रवत, पुत्र के समान इसने सम्मान नहीं किया, ये खड़ा नहीं हुआ, ये उठा नहीं, बहुत कुछ अपशब्द कहे दक्ष ने भगवान शिव को। पर शिव जी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? कि शिव जी तो ज्ञान गंगा को अपने शीश पर धारण करते हैं। जिसके ऊपर ज्ञान गंगा है उसे ना तो क्रोध आता है और ना अन्यत्र कहीं भाव जाता है, ना कुछ कहता है, किसी से कुछ नहीं। भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। भगवान शिव के हम परिवार को देखें, अवलोकन करें तो भगवान शिव का परिवार ऐसा है, भगवान शिव को कुछ नहीं चाहिए। भजन में भी गाते हैं कि भोले को बस एक टपरिया हो, चैन की बंसी बजती है, आनंदित रहते हैं। सामग्री भले कुछ ना हो, पर सुख और शांति होनी चाहिए। बहुत संपत्ति हो, बहुत प्रकार का वैभव हो, सुख शांति ना हो तो किस काम की। भगवान शिव के परिवार को देखें, परिवार में कितनी शांति है। लोग सब जो सामान होता है गृहस्थी का आवश्यक सब खरीद के ले आते हैं। सोफा सेट, बर्तन सेट, किचन सेट, सारा सामान सेट मिला करके ले आते हैं, सब कुछ। पर परिवार सेट नहीं हो पाता। एक बालक इधर जाता है, एक इधर जाता है, आपस में विचार नहीं मिलते हैं। पर भगवान शिव के परिवार का हम अवलोकन करें, एक बार देखें कि भगवान शिव का कैसा परिवार है। राम जी के दर्शन करने हम जब जाते हैं ना, राम जी के यहाँ, तो वहाँ हनुमान जी महाराज गदा लिए बैठे हैं और वो कहते हैं कि भरत के जैसी भक्ति की हो, भ्रातृ प्रेम हो, तब तो प्रवेश, अन्यथा नहीं प्रवेश नहीं मिलेगा। राम जी का दर्शन करने जाते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समरोपित वामभाग
पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। राम जी के यहाँ भाई से हमने प्रेम किया है तब तो प्रवेश मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। भगवान कृष्ण के दरबार में जाएं तो वहाँ गोपी बनना पड़ेगा, साड़ी ओढ़नी पड़ेगी, लिपस्टिक लगानी पड़ेगी, झाले पहनने पड़ेंगे, काजल लगाना पड़ेगा। एक गोपी बनकर ही हम भगवान कृष्ण के दरबार में जा सकते हैं। भगवान शिव एक बार दर्शन करने गए भगवान कृष्ण का, तब उन्हें भी गोपी बनना पड़ा और गोपी रूप से ही भगवान कृष्ण के दरबार में प्रवेश मिलता है। सबके नियम है। 12 बजे लगभग मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, शाम को खुलते हैं। भोले बाबा को आपने देखा होगा कि कहीं ऊपर का घाम जो धूप होती है उसके ऊपर कुछ हो तो बहुत बड़ी बात है, तो चबूतरे पर ऐसे ही भगवान शिव को बिठा देते हैं। शिव जी का कोई नियम नहीं है। भगवान शिव कहते हैं भैया जब समय मिले तब आ जा, सुबह आ जा, शाम को आ जाए, दोपहर में आ जा, सब चलेगा। एक लोटा जल ले आ, मेरे ऊपर डाल, मैं प्रसन्न। भगवान शिव के कोई नियम नहीं है। और भगवान शिव तो क्षणक रुष्टा क्षणक तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शिव के परिवार को देखिए, ध्यान दें। गणेश जी का वाहन कौन है? कौन है? चूहा है। और भगवान शिव के गले में सर्प है, सर्प चूहा को खा जाता है। भगवान शिव का वाहन नंदी है, बैल है। पार्वती जी का वाहन शेर है, शेर बैल को खा जाता है। कार्तिक स्वामी का वाहन मोर है, मोर सर्प को खा जाता है। विरोधाभासी हैं आपस में, पर भगवान शिव के दरबार में जब पहुंचते हैं ना तो सिंह बैल को खाता है, ना ही मोर सर्प को खाता है, और ना सर्प चूहे को खाता है। सब बैर भाव को छोड़ करके भगवान शिव के दरबार में स्थापित रहते। प्रमाण है भगवान शिव के परिवार की मैं बात करूं, क्यों कि जिसके ऊपर ज्ञान गंगा है उसे कभी किसी प्रकार का क्रोध नहीं आता। और हमारी कामना की पूर्ति जब नहीं होती है ना, तब क्रोध हमेशा हमसे जो छोटा होता है ना उसी के ऊपर आता है। हमसे जो पावरफुल होता है उसके ऊपर कभी क्रोध नहीं आता। हमारा मन अधोगामी होता है, नीचे जाने वाला। पानी आपने कहीं डाला तो किधर जाएगा? जिधर ढलान होगी उधर ही वो पानी जाएगा। तो क्रोध आता है किसके ऊपर? जो हमसे जो कमजोर होता है उसके ऊपर। हमेशा मन को हम कंट्रोल करके चलें, मन को ऐसा ही संतुलित करके रखें हम कि भले ही कामना की पूर्ति ना हो पर हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। भगवान शिव के परिवार से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भगवान शिव के ऊपर ज्ञान गंगा है, कभी कोई क्रोध, कोई दुख, कोई विषाद वो नहीं करते। हर जगह हम देखें तो भगवान शिव ने कथा सुनाई, मनोमालिन्य हो गया था प्रजापति दक्ष और शिव जी का। दक्ष ने बहुत कुछ अपशब्द कहे पर भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। नंदी ने 2 श्राप दिए शिव जी की तरफ से, शिव जी ने विरोध किया। वह कथा सुनाई सती जी को। सती जी बोली कि स्वामी आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हम वहाँ चले घूमने के लिए। पता कैसे चला? कि देवता लोग विमान लेकर वहीं से निकले। कुछ लोग होते भी ऐसे हैं, देवताओं को पता था कि इनका मनोमालिन्य हो गया है, आपस में अनबन है, ये वहाँ नहीं जाएंगे, वो इन्हें नहीं बुलाएंगे। नमक मिर्ची डालने वाले भी कुछ लोग होते हैं, विमान लेकर वहीं से निकले। अरे कोई 4 पहिया गाड़ी होती तब तो मानते कि रास्ता वहीं से था, विमान तो कहीं से भी जा सकता है ना। जानबूझ के वहीं से ले गए। भैया ने कहा तो कह दिया तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम नहीं आओगी। सती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, सती जी ने कहा अपने पति से, भगवान शिव से, कि तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। शिव जी बोले देवी ये संसार है, किसी के यहाँ यज्ञ होता है, किसी के यहाँ विवाह है, किसी के यहाँ भंडारा, ये तो होता रहता है, संसार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बोले स्वामी हम वहाँ चलते। तो कहा हम जब चलते तब कोई हमें बुलाता? माता पिता गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, पर जहाँ विरोध हो
वहाँ थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। भगवान शिव ने मना कर दिया। तो सती बोली शिव जी से, भोले बाबा से कि मैं एक माँ हूँ, मतलब एक स्त्री ममत्व का रूप होता है। मैं एक स्त्री हूँ और स्त्री को इतनी ममता होती है कि मायके में 2-4 साल नहीं गई ना, ऐसा अटपटा लगता है कि कब मायके जाए। बोले मैं बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई और ये अवसर है जाने का, इसलिए एक स्त्री ही समझती है माँ की क्या ममता होती है। अपनी माँ से मैं मिल लूँगी, आप मुझे और लेकर वहाँ चलो। भगवान शिव ने कहा देवी कोई ना बुलाए तब हमें नहीं जाना चाहिए। सती ने वचन चातुर्य से बात की कि आप सब कुछ जानते हो, होशियार सर्वज्ञ हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हारे अंदर ना हो, पर मैं मानती हूं कि व्यवहार के मामले में तुम कुछ कमजोर से हो, व्यवहार तुम्हारा ठीक नहीं है। किसने कहा? सती बोले व्यवहार आपका कुछ कमजोर सा है। अरे हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ कौन आएगा? भगवान शिव बोले कोई नहीं आएगा तो माला हम राम जी का नाम जपेंगे, पर बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। बहुत कुछ कहा पर सती नहीं मानी। अब जब सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं मानती हो तो चले जाओ। कुछ प्रमुख गण शास्त्र कर दिए और सती वहां पहुंची दक्ष के यज्ञ में जाकर के देखा। माता तो प्रेम से मिली, माता मिली प्रेम से। बहन मुस्कुराते हुए, पता सबको था क्यों जीजाजी नहीं आए। यज्ञशाला में पहुंची तो वहां भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु का स्थान था, पर भगवान शिव का कोई स्थान नहीं। देख करके क्रोधित तो हो। वेदी बनाई जाती है, यहाँ निर्माण किया है, बाहर 3 पर्दे हैं, भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा की, भगवान शिव की। तो नीचे वाली पर्दे उसमें थी ही नहीं, 2 पर्दे की वेदी वहां थी। सती ने देखा, देख करके सती इसलिए गई थी कि मेरे पिता पति का जो बीच का जो मैल है, जो विकार है, वो दूर हो जाएगा। अब मेरी जो गलती है उसको भोलेनाथ भूल जाएंगे, क्योंकि कोई छोटी गलती कर दे और बहुत बड़ा काम कर दे तो गलती को भूल जाते हैं कि ये आदमी तो बहुत अच्छा है। सती जी वहां पहुंची, पिता से देख करके कहा क्यों पिताजी आपने भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया, उनका अपमान किया है, उनका सम्मान नहीं किया। यज्ञ के भोक्ता है, वो यज्ञपति हैं, उनके बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। दक्ष ने कहा कि आप रहो अथवा जाओ, पर मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। इतना जब कहा तब सती को बहुत क्रोध हुआ। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, लगई पाप गौघात समान। बहुत क्रोध आया, यज्ञ कुंड में कूद गई। पुराणांतर में कथा आती है कि इतना क्रोध हुआ, हमारे क्रोध के शरीर जल करके भस्मीभूत हो गए। क्रोध जब आता है व्यक्ति को तो चंडाल का रूप हो जाता है। कोई क्रोधित तो हो जाए, कोई गुस्सा हो जाए, क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, चांडाल का रूप हो जाता है। तो कुछ मनीषियों ने शोध करके बताया है कि किसी को गुस्सा आए ना तो उस पर पानी डाल दो, उसको स्नान करा दो, क्योंकि चंडाल से स्पर्श हो गया, वो शुद्ध हो जाएगा जल से, क्रोध छूमंतर हो जाएगा। क्रोध में, लोभ में, मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है और क्षणिक आता है उसके बाद, और जैसी स्थिति है वैसे ही वो हो जाता है। उससे क्रोध में, लोभ में, मोह में व्यक्ति अंधा होकर के अपना नुकसान कर लेता है। इसलिए हमें हमेशा कभी भी क्रोधांध, मदांध, लोभांध नहीं होना चाहिए। उसमें व्यक्ति अंधे हो जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। जिसको आंखें नहीं हैं वो इधर उधर टकराते हैं, कहीं भी जाएंगे। हमारे आंखें नहीं हैं, ये इधर कहीं टकराए, इधर कहीं टकराए, आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बाह्य चक्षु तो भगवान ने दिए हैं, पर जो आंतरिक चक्षु हैं, जो ज्ञान के जो नेत्र हैं, वो कथाओं से प्राप्त होते हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। थोड़ी समस्या अवश्य आती है कोई नियम बनाने में, पर एक बार नियम बन गया तो बन गया। आपने देखा होगा सबके यहाँ मीटर लगे रहते हैं, सबके यहाँ बिल भी आता है हर महीने, किसी को 100-500 जितना भी, पर सूर्य नारायण उजाला देते हैं हर दिन,
वायुदेव हवा चलाते हैं, इंद्र जल वृष्टि करते हैं। कभी किसी के पास बिल आया कि इतना बिल आपको चुकाना पड़ेगा, हमने पानी बरसाया है, हमने आपको उजाला दिया है, हमने इतनी हवा आपको प्रदान की है, ऑक्सीजन आपको मिली है, आपको ये चुकाना पड़ेगा? कभी किसी के पास नहीं है। पर हम ठहरे कि एक लोटा जल लेकर के सूर्य नारायण को अर्घ्य भी नहीं दे सकते। तो ये हमें अवश्य करना चाहिए, शास्त्रों से ये हमें प्राप्त होता है। सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, तुलसी में जल दें, मंदिर के दर्शन करें, हमारे जो वयोवृद्ध हैं उनका सम्मान करें। तो यही मनुष्यता है। बस ये नहीं है तो हम पशु तुल्य हैं। गुण और ज्ञान दोनों अधिक होना चाहिए। सत्य ने वहां अपना प्राण त्याग किया, शरीर को छोड़ा। जैसे ही पता चला भगवान शिव को कुछ गणों को भेज दिया और भगवान शिव ने कहा दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी आए और आकर के दक्ष यज्ञ विध्वंस कब होगा? जब यजमान नहीं रहेगा। शीश को काटा, तोड़ा, पकड़ के दक्ष के शीश को लेकर के तोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो। ब्रह्मा जी भागे भागे आए भगवान शिव के पास, स्तुति की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी से कहा वर मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? बोले मेरे पुत्र का यज्ञ था वो विध्वंस हो गया, उसको संपूर्ण करिए। भगवान शिव ने बोले चलो, कहाँ चलना है? तो जहाँ यज्ञ कनखल में हो रहा था और भगवान शिव आए तो ऋतुविजयों से कहा मंत्रों को पढ़ो और यज्ञ को पूर्ण करो। तो बोले कि यजमान तो मृत अवस्था में पड़ा है, उसका शीश ही नहीं है। वीरभद्र को पूछा कि शीश कहाँ है? बोले प्रभु आपने आज्ञा दी थी कि यज्ञ विध्वंस कर दो। भगवान शिव ने पुनः आज्ञा दी इसको जिंदा करो, शीश स्थापित करो। तो एक बकरे का शीश ला करके दक्ष के ऊपर स्थापित किया और यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो कहने का मतलब जैसे हम दक्ष के तरह हो जाते हैं, अपने ही लोगों को भूल जाते हैं, तब हमें बकरे जैसा सर लगा दिया जाएगा, हम मिमियाते रहेंगे। इसलिए तो गाल बजाया जाता है भगवान शिव की पूजा में, कपोल वादन करते हैं जैसे बकरा मिमियाता है, तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पर मैया पार्वती जी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि सत्य के पिता तो उनके पिता, तो थोड़ी ताली बजा दो तो मैया प्रसन्न हो जाती है। दक्ष यज्ञ संपूर्ण हुआ। मातेश्वरी पार्वती जी ने जो सती थी वह पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ अवतरित हुई। उनका जैसे ही प्राकट्य हुआ तो जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। देवर्षि नारद को पता चला, देवर्षि नारद पहुंचे वहां। शैलराज बड़ा आदर कीना। पर्वत राज ने जैसे ही ऋषि आए बहुत आदर, बहुत सत्कार किया और पद पखार चरणोदक लेना, पैरों को धुला। उस चरण के उदक से, चरणोदक से, उस चरणामृत से अपने घर और धर को पवित्र किया। जलपान किया, मकान में छिचवाया। अपनी जो पुत्री थी उसको बुलाया, अपने सौभाग्य की सराहना की। पुत्री आई, प्रणाम कराया पार्वती जी से और हाथ जोड़ करके पर्वतराज बोले देवर्षि नारद से, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हां, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। देवर्षि नारद से कहा कि इसके गुण और दोष कहो, क्या गुण है क्या दोष है। पुत्री में कुंडली नहीं बनवाते हैं तो पूछते हैं कैसे ग्रह हैं, कैसे नक्षत्र हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, ये सभी गुणों की खानी है। नाम उमा अंबिका भवानी, ये इनके नाम है। सब कुछ इसका नाम लेकर के स्त्रियां पातिव्रत रूपी तलवार के ऊपर चलेंगी, मतलब पातिव्रत को धारण करेंगी नाम सुन करके। और सयाने हैं, सुशील है, सब कुछ गुण इसमें समाहित है। पर एक अवगुण मैं कहूं, बोले सुनाओ। देवर्षि नारद ने कहा सुनाने के लिए तो फिर दो चार सुनाइए।
तो देवर्षि नारद बोले कि बस एक ही बात है, इसका जो पति होगा ना वह अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीन। अगुण होगा, गुण रहित हो, अगुण अमानी होगा, मान रहित होगा, माता पिता से रहित होगा। ऐसा पति मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा बोले। तब तो मैया जो पार्वती जी की माँ थी उनको बड़ा दुख हुआ, माताओं को ज़्यादा दुख होता है, बहुत ऐसा पति मेरी पुत्री को, ए राम राम राम, मैं तो विवाह नहीं करूंगी फिर, ऐसा पति मिले। देवर्षि नारद ने कहा, पर्वतराज ने पूछा कोई उपाय, कोई कारण है तो निवारण भी है। ये थोड़े किसी को बुखार आ गया तो बुखार ही उसको बना रहेगा, डॉक्टर ने इलाज कराइए। तो पूछा है पर्वतराज ने, बोले देवर्षि कोई उपाय ऐसा हो तो बताइए। बोले हाँ उपाय भी। बोले क्या? विवाह कहीं भगवान शिव से हो जाए, ये सब गुण उनमें समाहित हैं, तब ये सारे गुण मतलब सारे जो दोष हैं ना वो गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। जो जो मैंने लक्षण आपको बताए भगवान शिव में घटित होते हैं, होने को दोष हैं पर भगवान शिव में ये गुण का काम करते हैं, इसलिए भगवान शिव से विवाह हो जाए। पर विवाह के लिए तप करना पड़ेगा, तब विवाह संपन्न हो पाएगा। मातेश्वरी पार्वती की मां को भी दुख हुआ और पर्वतराज को भी दुख हुआ, पर पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो सब जानती थी कि मैं भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। और देवर्षि नारद चले गए उपदेश दे करके, पति एकांत पाई कही मैना नाथ न मैं समझे मुनि वैना। एकांत में पा करके और मैनावती बोली पति से, पर्वतराज से कि हे स्वामी, मैं मुनि की बातों को नहीं समझी। क्या कहा उन्होंने? सुनो, जो घरु बरु कुल होय अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। यदि घर बर और कुल तीन, क्या घर वर कुल अनुरूप हो तब तो विवाह कर, घर अच्छा हो, बर अच्छा हो, कुल अच्छा हो। तब पार्वती जी आए, पार्वती जी ने कहा कि मुझे स्वप्न में एक ब्राह्मण कुमार ने उपदेश दिया है, एक विप्रवर स्वप्न में आए और कहा तप करो, तो मैं तप करने जा रही हूँ। और पार्वती जी तप के लिए चली गई छोटी उम्र में भगवान शिव को पाने के लिए, और तप किया। बड़ा दुस्तेज तप हो, बड़ा कठिन तप हो। संवद सहस मूल फल खाए, संवद सहस 1000 वर्ष तक मूल फल खाए, साग खाए 7 वर्ष गमाए, 100 वर्ष तक वनस्पति को खाया। कछु दिन भोजन वारी बतासा, किसी दिन भोजन किए, किसके? वारी बतासा, बरसात में बुदबुदे उठाते ना फूल के जल के, उनका भोजन किया, उसको लिया, थोड़ा सा ऐसे मन को संतुष्टि हो जाएगी हमने कुछ पाया है। उसमें क्या है, हवा भरी रहती है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, और किए कठिन कछु दिन उपवास। बिलपत्र जो नीचे पड़ी रहती है कुछ दिनों तक उसको खाई, तब सफल हुआ। आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हें शिव पति रूप से प्राप्त होंगे, तुम्हारे पिताजी आए तो हट छोड़ करके तुम चले जाना उनके साथ। अब ये तो भगवान शिव की अर्धांगिनी मैया पार्वती जी का चरित्र हुआ। अब भगवान शिव का चरित्र देखिए, भगवान शिव क्या कर रहे हैं। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु के चरित सुहावा। जिस दिन से सती ने घर का परित्याग किया उस दिन से भगवान शिव ने घर को छोड़ दिया, बाबा जी बन गए। घर वाली नहीं तो घर को क्या करेंगे, घर को छोड़ दिया शिव जी ने। मुनियों के पास जाते, संतों के पास जाते, संत कथा कहते, अब वो बैठकर सुनते।
और संत कथा नहीं सुनाते तो भगवान शिव स्वयं सुनाते। एक ही बाण भगवान शिव की, एक ही केवल बाण की, या तो कथा सुने अथवा तो सुनाए। कोई सुना रहा है तो प्रेम से सुन रहे हैं बैठ करके, और कोई नहीं सुना रहा तो स्वयं सुनाने लग जाते थे भगवान शिव। कतहु मुनिना उपदेश ही ज्ञाना, और कतहु राम गुण करही बखान। नियम और प्रेम देखना है भगवान शिव में ही देखने को मिलता है, नियम और प्रेम। तो नैमी के लिए शिवत्व को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, और प्रेम के लिए मातेश्वरी को छोड़ दिया, सत्य जी को छोड़ दिया। भगवान शिव इधर उधर डोल रहे। तभी भगवान राम प्रकट हुए। राम जी ने शिव जी से कहा, बोले शिव जी, भगवान शिव से कहा, तुम सबको कथा सुनाते हो, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। बोले ठीक है, सुना। तुम भगवान की कथा सुनाते हो, मैं भक्त की कथा सुनाऊंगा। शिव जी तो सुनाते थे राम जी की कथा, उनके आराध्य देव की कथा। राम जी ने सुनाई पार्वती जी की कथा। राम जी बोले भगवान शिव से कि तुम्हें पार्वती जी से विवाह करना पड़ेगा। कथा सुनाई सारी, और कथा सुनाकर कहा कि दक्षिणा में मांगता हूं कि तुम पार्वती जी से विवाह करो। भगवान शिव बोले उचित तो नहीं था, पर आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य ही विवाह करूंगा। भगवान शिव ने आश्वासन दिया और कहा कि तुम्हारी आज्ञा सिर माथे, सिर पर आपकी आज्ञा है। राम जी ने कहा सिर पर मेरी आज्ञा रखोगे ना, तुम्हारे शीश पर ज्ञान गंगा है, अनवरत बहती रहती है, तो उस गंगा जी की धारा में ये मेरी आज्ञा बह जाएगी। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी मूर्ति को अंदर उतारे लेता हूं, जो कराना है कराते रहिएगा। अब सप्तऋषियों को भेजा, जहां पार्वती जी तपस्या कर रही थी, तप कर रही थी, वहां सप्तऋषियों को भेजा। और सप्तऋषि वहां पहुंचे, जाकर देखा मूर्त मंत्र तपस्या जैसी पार्वती जी चित्र लिखित, जैसे दीवार पर चित्र लिख देते हैं वैसे बैठी हुई थी। वहां जाकर सप्तऋषियों ने साधक साध्य साधना तीनों की निंदा की। पूछा क्या चाहती हो? तो पार्वती जी बोले कि मैं भगवान शिव को पति रूप में चाहती हूँ। अच्छा, किसने बताया है, रास्ता किसने दिखाया है? देवर्षि नारद ने। आहा, नारद ने, तब तो खूब ही शिव जी मिल जाएंगे, क्योंकि देवर्षि नारद जिसको सीख दें, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी भवनो भिखारी। नारद जी के सिख को जो सुन ले वो घर को छोड़ करके भिखारी हो जाता है। किसने कहा? सप्तऋषियों ने कहा। अब सप्तऋषि तो यहाँ परीक्षण लेने आए थे, प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ गुरु की निंदा की, भगवान शिव की निंदा की और साधना की निंदा की, जो साधना वो कर रही थी सप्तऋषियों ने। अरे नारद की बातों में क्यों लगे हो, और भगवान शिव को तुम पति रूप में पाते हो, अपने लिए ठिकाना नहीं, शमशान में रहता है, पहनने को वस्त्र नहीं, दिगंबर है, अपने कोई सगे संबंधी नहीं, भूत प्रेत सर्प आदि लिपटे रहते हैं, उससे विवाह है। अरे आपको विवाह ही करना है तो हमको बताओ ना। भगवान शिव में 9 अवगुण गिनाए सप्तऋषियों ने। महादेव अवगुण भवन, भगवान शिव में 9 अवगुण गिनाए, और भगवान विष्णु में 9 सद्गुण गिनाए कि आपको विवाह करना है तो भगवान विष्णु से विवाह कर लो, उनमें 9 सद्गुण हैं। तब पार्वती जी ने कहा कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन ते ही सन काम। आप तो 9 अवगुण की बात करते हो, भगवान शिव तो अवगुणों के घर सही भवन सही, पर मैंने जो विश्वास कर लिया वो कर लिया।
को गुण दूषण करे विचारा, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। दूसरा कहा कि मैं जड़ से उत्पन्न हूं, पर्वत से उत्पन्न हूं। पर्वत जैसे अडिग होता है वैसे ही मैं अपने वचनों से अडिग हूं। जो फैसला कर लिया वो कर लिया। कुछ अनुमान प्रमाण भी होते हैं, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि। पहले अनुभवी लोग तो पता है गांव में बाहर जाकर ही पता कर लेते थे, समझ लेते थे कि गांव कैसा है। कहावत है, जहां के जैसे झोरे नारे वहां के वैसे भर का, जे के जैसे बाप मतारी ते के तैसे लड़का। संस्कार का पता चल जाता है। माता पिता अच्छे तो बेशक बच्चे अच्छे होंगे। तो यहां देखा सप्तऋषियों ने कि ये तो परीक्षा में बिल्कुल पास हो गई है। तब बोले तुम जगत माता हो, भगवान शिव जगत के पिता हैं और हम तो परीक्षण केवल करने के लिए आए थे और आप परीक्षा में पास हो चुके हो। सप्तऋषि आए भगवान शिव के पास जाकर और कहा शिव जी से कि हमने परीक्षा ले ली है। उन्होंने तप किया है, आकाशवाणी भी हुई है और परीक्षा में भी वो सफल हुए। भगवान शिव ने सुना और सुन करके शिव जी बोले कि मैं भगवान राम का कुछ भजन कर लूँ, जाप कर लूँ। अब आप देखिए संसार को देखें, आप किसी का विवाह हो तो भगवान को भूल जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। कब होगा विवाह, कौन से महीने में होगा, अपनी तैयारी में लग जाता है। पर भगवान शिव को देखो, जैसे ही सुना कि विवाह होने वाला है तो भगवान राम का ध्यान करने लगे और समाधि लग गई। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ और तारक ने सबको बंदी बना लिया। देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। इंद्र भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि अब क्या करें, तारक असुर ने सबको जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही उपाय है। बोले क्या? भगवान शिव का पुत्र ही इस असुर को मार सकता है। देवताओं ने माथे को पीट लिया। भगवान शिव समाधि में है, अब कौन समाधि जगाए, कौन समाधि खुलाए? तब विवाह हो कभी, तब कभी पुत्र हो, तब ये मारा जाएगा। अब हम क्या करें? तो यहां देवताओं ने कहा कि कामदेव को बुला लिया जाए, वो समाधि खुला देगा और विवाह हो जाएगा भगवान शिव। कामदेव को बुलाया और कामदेव आया। देवता भी काफी थे, वो भी समाधि खुला सकते थे पर तैयार नहीं हुआ। मरने के लिए कोई तैयार नहीं। देश पर हमें रक्षक चाहिए पर हमारा पुत्र ना हो, रक्षा तो हो पर हमारा पुत्र ना हो। कोई नहीं जाता मरने के लिए। कामदेव को बुलाया, कामदेव आए। देवताओं ने पूछा कामदेव से कि तुम जिस काम को करने आए हो, वृक्ष भरा है, जो खिला है, करोगे? बोले हाँ अवश्य करूंगा। तुम्हें पता नहीं भगवान शिव की तुम समाधि खुला रहे हो, देखते ही आप जल जाओगे। कामदेव ने कहा पता है, मुझे मालूम है, फिर क्यों आए हो? तो कामदेव ने कहा, कामदेव बोला परिहित लाग तजई जो देही संतत संत प्रशंसहिते। जो परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए अपना शरीर छोड़ता है, संत उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। परहित बस जिनके मन माही, उनके लिए जग में कोई दुर्लभ नहीं है। परहित की बात रामचरितमानस में अथवा तो सारे पुराणों में, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मानस में गोस्वामी जी ने लिख दिया है इसका सार। फरहित सरसो धर्म नहीं भाई, फर पीड़ासम नहीं अधिमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है। मानस में दो लोगों ने परहित किया, एक तो कामदेव ने और दूसरे परहित किया जटायु ने, गीधराज जटायु ने, और दोनों को फल भी मिला।
एक भगवान का पुत्र हुआ तो एक भगवान का पिता हुआ। सारे शास्त्रों का यही कहना है कि हम सुधरें, हम अपने पथ पर अग्रसर रहें। ऐसा भी नहीं है कि कथा को सुन करके हम पुनीत हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, हम स्वस्थ हो जाएं, हम मस्त हो जाएं। कथा को सुन करके हम नियम को अपनाएं। बहुत बड़ा आयोजन कराओ तो एक तो सफल आयोजन और एक सार्थक आयोजन होता है। सफल आयोजन का मतलब है आयोजन कराया, अच्छी साज सज्जा, सब लोगों को बुलाया, भंडारा हुआ, ये सफल आयोजन है। पर सार्थक का मतलब है कि हमें क्या शिक्षा मिली। हमने कोई आयोजन कराया, उसके बाद हमें क्या शिक्षा मिली, तो शिक्षा लेना चाहिए, उसको सार्थक कहते। अर्थ क्या निकला, तो जैसे हम मान लो बीमार हो जाए और डॉक्टर दवाई देते हैं, दवा देकर कहते हैं परहेज करना, पथ्य लेना। हम परहेज करना बंद कर दें, दवाओं को खाते रहें तो हमारा रोग ठीक हो नहीं पाएगा। दवा को भी खाएं, हम पथ्य भी लें, तब रोग जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे कोई आयोजन के बाद में हम उसके ऊपर चलें, फिर हम एक नियम बने, नारायण को अर्घ्य देंगे, भगवान का पूजन करेंगे। मंदिर में हर दिन ना हो पाए कोई बात नहीं, पर 7 दिन में एक दिन कोई दिन निश्चित कर लें। हमको मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, सोमवार, जो भी बार है, एक दिन मंदिर में कम से कम, हर दिन जाए अच्छी बात है, पर एक दिन तो जाना चाहिए। क्योंकि संसार है और जितना कर लो उतना अपना एक कर्म लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोग फल को ज़्यादा देखते हैं, कर्म को बहुत कम देखते हैं। पहले ये ठेका करते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा। अरे कर्म करो, अवश्य मिलेगा। इंसान की कोई ताकत नहीं है कुछ दे सके, पर भगवान सबको देता है। बस हम उसके समकक्ष हों और हम कर्म करें, फल की प्राप्ति होती है। शिक्षा की हम बात करें, भिखारी जो भीख मांगने आता है वो भी शिक्षा देता है। भीख मांगने जो भिखारी आता है ना, एक मुट्ठी दाना लेकर जाता है, वो कुछ ना कुछ देकर जाता है हमें। भिक्षुका नैव भिक्षन्ति, भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे दीयताम अदातुम फलमीदृशम। भिखारी क्या कहता है, ध्यान दें। भिखारी जब आता है ना तो वो कहता है भिखारी कि अरे भैया मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। बोले क्या? कि पहले मैंने दान नहीं दिया था किसी को, इसलिए मुझे भिखारी बनना पड़ा। अब आप ऐसी गलती ना कर दें, आप दान ना दें ताकि आपको भी भिखारी बनना पड़े। हमारे यहाँ कोई आए जो जल फल प्रभु ने दिया है उसे हम संतुष्ट कर दें, शास्त्र की बात है, वेद की बात है। अब दान की हम बात करें तो यहाँ आते हैं कि दान किसको दिया जाए, दान किसको दें, दान किसको न दें, दान की भी बात आती है। तो शास्त्रों ने स्पष्ट कर दिया है, सुपात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो धन प्रभावेन करोतु पुण्यम, पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्यो पुनरेव भोगी। दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए। दान दीन को दीजिए, मिटे दर्द के पीर, औषधता को दीजिए जाके रोग शरीर। तो जो पात्रता में आए उसको दान करना चाहिए। जैसा पात्र पदार्थ भी वैसा ही चाहिए। गाय का दूध हम लगा के लाते हैं, स्टील के पात्र में रख दो, चाहे हमारे घर पीतल का पात्र है उसमें भी रख दो, तब वो बहुत जल्द खराब नहीं हो पाएगा। पर यदि सिंघनी का दूध लगा करके लाएंगे ना, सिंघनी को धोकर कोई लाए, तब ये स्टील के, पीतल के, ताम्र पात्र में दूध नहीं रह सकता। उसके लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए, सोने का पात्र चाहिए। जैसे पदार्थ गुणकारी है वैसे पात्र भी गुणकारी होना चाहिए। तो पात्रता में जो आए उसको दान देना चाहिए। जो सुपात्री है उसको दान दें। सुपात्र का मतलब जिसके आचार विचार अच्छे हैं, जो शीलवान है, उसको हम दान दें। तब
दान देने से क्या होता है? सुपात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो, धन की अभिवृद्धि होती है। सुपात्र को दान दिया तो धन बहुत बढ़ता है। और धन प्रभाव इन करो तो पुण्यम, धन के प्रभाव से जीव पुण्य कार्य करता है। पुण्य प्रभावार्थ स्वर्लोकवासी, उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग आदि लोगों का वास उसको प्राप्त होता है। और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब पुनः मृतलोक विसंति, मृतलोक में वो वह आता है किसी बड़े आदमी के यहाँ, धनाढ्य के यहाँ आता है, जन्म लेता है और भाग्यशाली होता है। वही दान कहीं हमने कुपात्र को कर दिया तो क्या होता है? कुपात्र दानात् भवेत् दरिद्रो, दारिद्र्य दोषेन करोतु पापम, पाप प्रभावात् नरकं प्रयाति, पाप प्रभावात् नरकं प्रयाति, पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी। किसी कुपात्र को दान कर दिया तो कुपात्र को दिया हुआ दान निर्धनता लाता है, कमी हो जाती है। और जो निर्धन होता है वो पाप भी कर सकता है, और पाप हुआ, पाप से नरक आदि की प्राप्ति, नरक लोक में जाता है। और जब उसका जन्म होता है अपने पाप को भोग करके, काट करके, तब वह किसी निर्धन के यहाँ, किसी भाग्यहीन के यहाँ जन्म लेता है और अपने कर्म को भोगता है। इसलिए हमेशा सुपात्र को दान देना चाहिए। कहने का तात्पर्य जरा सी गलती से बहुत बड़ी क्षति हो जाती है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और एक जरा सी बात को संभाल लेने से सब कुछ सुधर जाता है। तो दान की जहाँ तक बात आती है, दान, दक्षिणा और दया में बड़ा अंतर है। दया सर्वभूतेषु, दया हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, जीव मात्र पर, चिंटी पर दया कर सकते हैं, हाथी पर दया कर सकते हैं, किसी भी प्राणी पर, किसी जीव पर हम दया कर सकते हैं। दान जो याचक आता है किसी को हम दे सकते हैं। हमारे यहाँ कोई आया दान के लिए, दान दे सकते हैं। पर भिखारियों की आजकल की बात मत पूछो। एक भिखारी सुबह सुबह आए, सुबह का वक्त था, सेठ जी चौथी मंजिल पर टहल रहे थे। भिखारी ने कहा, अन्नदाता कुछ मिल जाता। सेठ बोला, चल चल आगे, कुछ नहीं है। बोले, कुछ तो दे देते हैं। बोले, कुछ नहीं है। भिखारी बोला, अन्नदाता कुछ दे दो। बोले, कुछ नहीं है। अरे कुछ तो दे दो सरकार। बोले, कुछ नहीं है। भिखारी ने कहा, कुछ दे दो। सेठ ने मना किया कई बार। भिखारी ने तेवर बदला और बोला कि कुछ नहीं है तेरे पास। सेठ से बोला, कुछ नहीं है तेरे पास, कुछ नहीं। आजा नीचे, एक कटोरा तू भी ले ले। 7 भिक्षा मांगे, बोलो रामचंद्र भगवान की। कुछ नहीं है तो एक कटोरा तू थमा ले अपने हाथ में। तो भिखारी भी कुछ ऐसे होते हैं। पर दान की जहां तक बात आती है, दान, दया, दान और दक्षिणा, ये तो दया की बात किसी भी जीव पर कर सकते हैं, दान किसी को दे सकते हैं। दक्षिणा का मतलब होता है हम कर्म करा करके उसके बदले में जो हम कर्म खरीदते हैं उसको हम दक्षिणा कहते हैं। तो दया, दान, दक्षिणा तीनों चीज एक समय की बात है कि भगवान कृष्ण हमेशा दानवीर कर्ण की तारीफ किया करते थे। अर्जुन को बड़ा बुरा लगता था। रथ चलाते थे अर्जुन का और तारीफ करते थे कर्ण की, बुरा लगता था। हमेशा एक दिन कहा अर्जुन ने, बोले केशव कि आप रथ चलाते हो मेरा, कृपा करते हो मेरे ऊपर, तारीफ करते हो कर्ण की, धर्मराज क्या दानी नहीं है? तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एक दिन उन्होंने महात्मा का रूप धारण किया अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने, और पहुंच गए वहाँ धर्मराज के यहाँ। बारिश का मौसम था और जाकर कहा कि हम रोज चंदन की लकड़ी से हवन करते हैं, हमें सूखा चंदन चाहिए। बरसात का मौसम था और सूखा चंदन तो था ही नहीं। धर्मराज ने कहा अनुचरों से कि सूखा चंदन लाओ। अनुचर गए, सेवक गए, आकर कहा चंदन तो पर सूखा नहीं है, गीला है। अर्जुन ने कहा कि धर्मराज की कोई गलती नहीं है, चंदन तो है पर सूखा नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन से कि एक बार थोड़ा सा हम कर्ण के पास चले, और कर्ण के पास जब गए और कहा कि हम चंदन की लकड़ी से हवन करना चाहते हैं, मौसम बरसात का था,
कर्ण ने भी अपने अनुचरों से कहा, उन्होंने आकर जवाब दिया। कर्ण से कहा, बोले महाराज चंदन तो बहुत है, बहुतायत मात्रा में है, पर गीला चंदन है, सूखा नहीं। कर्ण ने कहा कि मेरे यहाँ से ब्राह्मण कहीं उदास होकर के भाग गए, यहाँ से ब्राह्मण निराश होकर के चले गए, तब तो ठीक नहीं होगा, इनको तो चंदन देना ही पड़ेगा। बोले अब बरसात का मौसम, चंदन कहाँ से थे? कर्ण बोला कि द्वार, ये खिड़की, ये दरवाजे चंदन के बने कब काम आएंगे? तोड़ डालो, तोड़ डालो। द्वार को तोड़ करके चंदन दिया, उन्होंने हवन किया। भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम्हारे धर्मराज के यहाँ भी तो ये द्वार चंदन के थे, खिड़की चंदन की थी, इसलिए तो मैं तारीफ करता हूँ। दान में बुद्धि भी कई लोगों की प्रखर होती है। बुद्धि के लिए हम बात करें, बुद्धि कई प्रकार के होते हैं। एक तार्किक बुद्धि होती है। तार्किक बुद्धि का मतलब इधर हमने कहा और उधर उसने सुना, वो काम कर दिया। एक मंद बुद्धि होती है बीच वाली, कि आप 2-4 बार कहोगे तब कहीं सुनेगी, बोले काम हाँ हाँ कर देंगे। एक अधम बुद्धि होती है, आप कुछ कहो पर करना ही नहीं, कहते रहो क्या करेंगे। तार्किक बुद्धि को हम ऐसे समझें कि लकड़ी में हम कील लेकर के छेद करें, कील को ठोका, छेद हो गया, कील निकाल ली, छेद जो का तो। मंद बुद्धि होती है, जमीन में कील को ठोका जाएगा और खींच लो, कुछ छेद हो जाएगा, कुछ मिट्टी सरक जाएगी, आधा प्रतीत होगा कि हुआ है। और अधम बुद्धि होती है, किसी चमड़े में हम कील को ठोक दो, खींच लो, आप पहचान नहीं पाओगे कील कहां ठोकी थी, छेद कहां है। पर कर्ण की जो बुद्धि थी वो तार्किक बुद्धि थी, कुशाग्र बुद्धि थी। भगवान शिव को जगाने के लिए कामदेव आया और कामदेव आम के पत्तों की आड़ में छिप गया। मानस में एक तो कामदेव ने परमार्थ किया, दूसरा जटायु ने परमार्थ किया, और दोनों को फल क्या मिला? कामदेव तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण का पुत्र बना और जटायु भगवान के पिता बने, पिता की पदवी प्राप्त हुई भगवान राम के लिए। नरोय वन गवनों में श्री पिता की वेदनाओं पर उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। परमार्थ किया तो फल भी बहुत अच्छा मिला, हम परमार्थ करें तो बहुत अच्छा फल हमें प्राप्त होता है। जटायु ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, पर कामदेव ने सोचा है मरना तो है, क्यों ना जगत को दिखा दे हम कौन है, तो प्रदर्शन किया। और ऐसा प्रदर्शन किया कामदेव ने, तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसार। ऐसा प्रभाव दिखाया कि कामदेव के बस में सारा संसार हो गया। और देखें, वह काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। तापस जोगी जो भगवान ने अपनी वृत्ति को लगाए थे वो काम बस हो गए। पामरन की, साधारण जीत की, पामर जीत की कौन कहे। देखई चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखतो रहे। अबला बिलोक पुरुषो मय जगु पुरुष सब अबलामयम। दो दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। छोटे छोटे तालाब नदियों से संगम करने लगे, वृक्षों की लताएं वृक्षों से लिपटने लगी। मनुष्यों का क्या हाल मत पूछो, बड़ी उत्सृंखलता। 2 घड़ी के लिए ऐसा अपना प्रभाव दिखा। धरी न काहू धीर, किसी ने धैर्य को धारण नहीं किया। सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। भगवान की विशेष कृपा थी, वही उस काल में बच पाए। बाण मारे कामदेव ने। जब तक भगवान राम अंदर थे तब तक समाधि नहीं खुली। राम जी पलायन हुए, बाहर निकले, तब समाधि खुली।
और समाधि जैसे ही खुली, तीसरा नेत्र खोला भगवान शिव ने और काम देखते ही भस्मीभूत हो गए, जल करके खाक का ढेर हो गया। रति आई, रति मतलब कामदेव की पत्नी, विलाप किया। भगवान शिव ने उसको ज्ञान दिया और उसका विषाद दूर हो गया। विषाद कब तक होता है? तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति न हो, और ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सारा दुख दूर हो जाता है। घर गृहस्थी में बड़ी समस्याएं होती हैं, हम परेशान होते हैं, पर हम थोड़ा मंदिर में जाएं, आधा घंटे वहां बैठे, भगवान का चिंतन करें, दर्शन करें, तब सारी समस्याएं दूर हो जाती है। प्रमाण है गोस्वामी जी ने दिया है, सुखी मीन जिमि नीर अगाध, जिमि हरि शरण नये कऊ बाध। एक उपदेश में सत्य का सारा जो विषाद था दूर हो गए। एक बात के ऊपर से जिंदगी संवर जाती है, सुधर जाती है, ऐसी लाइन, ऐसा रास्ता प्रशस्त हो जाता है, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। लंकनी को केवल एक बात मिली। हनुमान जी महाराज लंका में गए, रात्रि में प्रवेश किया। सूर्य चास्तम गते रात्रौ देहम संक्षिप मारुति, छोटा स्वरूप धारण किया और हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया। लंकनी पहरा दे रही थी, लंकनी ने देखा हनुमान जी महाराज को, कहा कि चोर की तरह कहाँ जा रहा है? अरे चोरों को तो मैं खा जाती हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा चोरों को तू खाती है? बोले सच कहती है? बोले हाँ। महावीर जी ने एक मुष्ट का दिया हल्का सा, वो कहा कि सबसे बड़ा चोर रावण है, मातेश्वरी को चुरा के लाया है, उसको क्यों नहीं खाया? मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम का दूत हूं, तेरी जो खोपड़ी है ना वो उल्टी है। जो चोर है वह तो तुझे राजा दिखता है, और जो भगवान का जो दूत है वह तुझे चोर नजर आता है। जैसे हम सिम मोबाइल में कहीं उल्टी डाल लेना, उसके सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। ऐसे ही महावीर जी ने कहा कि तेरी खोपड़ी उल्टी है, तेरा देखने का समझने का तरीका उल्टा है। तब तो लंकनी ने हाथ जोड़ा और कहा कि तुम्हारा मेरा सत्संग खूब हुआ। केवल एक मुष्टि का देने से तुम्हारा मेरा सत्संग हुआ। तो सत्यों का जरा सा सानिध्य कहीं प्राप्त हो जाए तो सब कुछ हरा भरा हो जाता है, जीवन में प्रसन्नता आ जाती है। महावीर जी लंकापुरी में पहुंचे और देखा रावण खर्राटे बजाकर सो रहा है, जबकि शास्त्र आज्ञा करते हैं कि कोई संत हमारे घर आए तब हमें जाग जाना चाहिए। रावण वहां खर्राटे बजाकर सो रहा था। विभीषण के यहाँ पहुंचे, विभीषण के भवन को देखा। हनुमान जी महाराज ने राम नाम अंकित ग्रह, लगा कि कोई भगवान का भक्त है, पर तर्क यूं हुआ कि राक्षसों की नगरी में भगवान का भक्त तो हो ही नहीं सकता। तर्क करने लगे। तब विभीषण जी जागे और राम राम कहा, तो कहा कि अब तो पक्का भगवान का भक्त है, क्योंकि जो सुबह कोई जागे, राक्षस को कहते निशाचर, रात्रि में चलने वाले। जो रात्रि में चलेंगे वो सुबह जाग नहीं पाएंगे, रात्रि में जो चलेंगे सुबह वो सोएंगे। एक तो जो है निशाचर सुबह जागते नहीं, दूसरा सुबह निशाचर जाग भी जाए तो राम राम नहीं कहेंगे। ये सुबह जागा, राम राम कहा, पक्का भगवान का भक्त है। तो हनुमान जी महाराज केवल विभीषण जी को जगाने के लिए लंकापुरी में गए थे। उनको जगाया, उनको प्रबुद्ध किया विभीषण जी को, और मातेश्वरी की खबर लेकर के और वापस राम जी के पास आए। तो कहने का तात्पर्य हम कहीं से भी देखें, शास्त्रों की कथा हमें अपना मार्ग प्रशस्त कराते हैं। शास्त्र केवल याद करने के लिए नहीं, अपितु चलने के लिए है। हम शास्त्रों को सुने और उनके ऊपर चले। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया और उपदेश दी। जब बाली को भगवान ने मारा और तारा आई, तारा ने विषाद किया, तब राम जी ने एक चौपाई में तारा को समझा दिया था। मनुष्य शरीर की सारे वेद, सारे पुराण तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं भूरी भूरी कि ये मोक्ष का द्वारा है।
मनुष्य का शरीर, पर वही मनुष्य का शरीर पंचरचितो यह अधम शरीर, भगवान का भजन न करे, अपने दायित्व को ना निभाए, तब ये अधम शरीर कहा जाता है। राम जी ने बाली को मारा, तारा आई रोती चिल्लाती बिलखती कि मेरे पति को मार दिया। राम जी ने बहुत अच्छा और तर्क किया। राम जी बोले बाली को मार दिया? बोले हाँ। तो बाली का शरीर सामने पड़ा, क्या मार दिया? इसके हाथ है, पैर है, सारा अंग है। तुम कहती हो कि श्रोता वक्ता जो कहता था सुनता था वह नहीं दिख रहे, तो श्रोता वक्ता को किसी ने देखा नहीं। कहा ये नश्वर संसार है, जो आता है सो जाता है। एक ही बात में तारा को दिव्य ज्ञान हो गया। तो शास्त्रों से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। कामदेव जला, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से कहा भगवान से विवाह कराओ ताकि वो जो राक्षस है तारकासुर वो मर सके। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए, हाथ जोड़े, कहा बोले भोलेनाथ बहुत दिनों से बारात नहीं गए, बहुत दिनों से पंक्ति नहीं पाई, और सारे देवता अपनी आंखों से आपका विवाह है देखना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा ठीक है। सकल सुरन के हृदय आसो शंकर परम उछाहु, निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हारे विवाह। सारे देवता अपनी आंखों से तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा अवश्य मैं तैयार हूं। जब कहा शिव जी ने कि विवाह के लिए तैयार हूं, तब सारे देवता प्रसन्न हुए, अपनी अपनी तैयारियां करने लगे, अपने अपने वाहन सजाने लगे विवाह में, बारात में जाने के लिए। भगवान शिव का श्रृंगार गणों ने किया। गण बहुत होशियार थे। एक गण गुफा में गया, बहुत सारे सर्प लेकर के आए। छोटे छोटे थे, कुंडल बना दिए, थोड़े बड़े थे, कंकण बना दिए, एक सर्प का मोर बना दिया भगवान शिव के ऊपर, तैयार कर दिए। अब वस्त्र, अब कोई दूल्हा जब जाता है ना तो उसको सूट चाहिए पड़ता है। अब सूट कहाँ से लाए? बगाम्बर था, उसको लपेटे और वो गिर जाए, फिर लपेटे फिर गिर जाए। गण ने एक सर्प लेकर के कस दिया ऊपर से बगाम्बर के ऊपर, भगवान शिव का श्रृंगार। अब बोले कौन सी कंपनी का पाउडर लगाया जाए शिव जी को? अलग अलग कंपनियां चलते हैं। जब बाजार में जाते हैं ना, अच्छी कंपनी का पाउडर खरीदते हैं कि पाउडर अच्छा होना चाहिए, खुशबू भी आए और चेहरा भी हमारा निखर जाए। भगवान शिव से कहा कि कौन सी कंपनी का पाउडर लगाएंगे? तो भगवान शिव किसी कंपनी का पाउडर नहीं लगाते, वो ताजे मुर्दे की भस्म को अपने शरीर में मलते हैं। भस्मी तो बहुत है, चूल्हे की भस्में हैं, ध्यान दें, चूल्हे की भस्में हैं, धोने की भस्में हैं, पर चिता भस्मी ही क्यों भगवान शिव को प्रिय है। एक समय की बात है कि कुछ लोग सबको लिए जा रहे थे, मुर्दे को लिए जा रहे थे। 4 लोग उसमें लगे थे और पीछे आ रहे थे, और वो कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शिव ने देखा, दौड़ पड़े पीछे, कहने लगे तो अपने वाले हैं, कहीं हमारे समाज का कोई व्यक्ति दिख जाए, हमारी पार्टी का दिख जाए, हमारे संप्रदाय का। जब प्रसन्नता होती है तो अपना है। भगवान शिव दौड़ पड़े। यही तो भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपन। भगवान का भजन ही सार है, सब सपना है। शिव जी पीछे दौड़ पड़े, शमशान में जाकर के मुर्दे को फूका, और वो सब लोग लौट आए। कोई चाय की दुकान पर, कोई नाश्ता की दुकान पर बैठ करके बातें करने लगे। वो बोले अरे भाई मरना था तो छुट्टी के दिन मरता, मैं ऑफिस को बंद करके आया। एक बोला भाई मैं अपनी दुकान को बंद करके आया हूँ, रविवार को छुट्टी के दिन मरता तब मुझे समस्या नहीं आती। एक बोला मैं पुताई कर रहा था, पुताई करते हुए उसको बंद करके आया हूँ। भगवान शिव ने सोचा कि ये अपने वाले नहीं हो सकते। अभी तो ये कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब घर की बातें करने लगे। अरे इससे इन लोगों से वो मुर्दा ठीक है,
जीते जी जैसा भी रहा हो, मरने पर राम का नाम उच्चारण कराया, दौड़ पड़े शमशान में और उस मुर्दे की राख का अपने शरीर में मालिश किया भगवान शिव ने। ताजे मुर्दे की भस्मी भगवान शिव को प्रिय है, उसको लगाया। अब बात आएगी दूल्हा जाएगा कैसे? गाड़ी चाहिए, 4 पहिया गाड़ी चाहिए दूल्हे के लिए, लग्जरी कार हो उसमें बैठ करके जाएगा। भगवान शिव से पूछा कि आप कैसे जाएंगे? तो शिव जी ने कहा कि भैया मैं नंदी पर बैठ कर जाऊंगा, नंदी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो बर बारात में मांग करके कहीं कोई सामग्री ले जाता है तो 4 दिन में बराबर हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा करेगा अपनी हैसियत से ज़्यादा, तब तो कर्जा अर्जा हो ही जाएगा। भगवान शिव ने कहा नंदी को नहीं छोड़ सकता। शिव जी नंदी पर बैठे और बारात जाने लगे। नंदी पर बैठे तो मुँह पीछे, सब तो आगे करके मुँह आगे करके जाते, नंदी पर बैठे घोड़े पर बैठे तब मुँह आगे किया जाएगा। भगवान शिव ने पीछे मुँह किया और चल दिया। किसी ने पूछा भगवान शिव से कि मुँह आपने पीछे क्यों किया है? तो भगवान शिव ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखो भाई, मेरी बारात में नारायण आए हैं, भगवान शिव आए थे। मैं जगत को पीठ दिखा सकता हूं पर जगदीश्वर को नहीं। मैं आगे मुँह करके जाऊंगा तब नारायण से पीठ हो जाएगी। तो भगवान शिव ने पीछे मुँह किया और जा रहे हैं बारात। और वहां आप देखें हिमाचल ने बहुत अच्छी तैयारी की बारात के। वहां यहाँ हिमाचल रचऊ बितान, पर्वत नद नदियों को बुलाया, सब आए, बहुत भव्य तैयारी। वो स्त्री पुरुष और बच्चों के रूप में आए। वहाँ जनवासी में तैयारियां की। भगवान शिव की बारात वहाँ पहुँची तो सर्वप्रथम इंद्र का समाज वहाँ पहुँचा। छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने पूछा इस सयानों से कि क्या यही दूल्हा सरकार हैं? तो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा नहीं, जाकर पूछो दूल्हा सरकार यही है क्या? बच्चों ने कहा कि क्या आप ही दूल्हा सरकार हैं? इंद्र ने कहा कि नहीं, हम तो उनके दासानुदास हैं, हम दासों के दास हैं। आहा, अब दासों के दास इतने अच्छे हैं तो दूल्हा सरकार कितने अच्छे होंगे। इंद्र बोले कि थोड़े ठहरे रहो, उनकी सुंदरता का पता चल जाएगा। भगवान शिव की बारात में भूत प्रेत, किसी के मुख बहुत, किसी के मुख ही नहीं, किसी के बहुत हाथ पैर, किसी के हाथ पैर ही नहीं, कोई बहुत मोटा ताजा, कोई बहुत पतला। ऐसे भगवान शिव की बारात में गण भी बहुत थे। हमको जनबासा दिखाओ। इंद्र जनबासे में चले गए। थोड़ी देर बाद नारायण का समाज आया, भगवान विष्णु आए। दूल्हा सरकार आप ही हो? बच्चों ने कहा। बोले नहीं, हम उनके सखा हैं। बोले सखा ऐसे तो फिर दूल्हा सरकार कैसे होंगे? नारायण ने कहा कि ठहरे रहो, उनकी सुंदरता देख पाओगे तब ना। अब भगवान शिव का समाज आया, धूल उड़ने लगी। भगवान शिव के गण आए और देख करके बच्चे घबरा गए, भाग गए। दूल्हे को देखा, हमेशा दूल्हा घोड़े पर बैठकर आता है और ये दूल्हा बैल पर बैठकर आया। सबका मुंह आगे, इसका मुंह पीछे। दौड़ करके अपने घर गए। माताओं से कहा कि बारात नहीं है, यम की सेना है, बहुत बड़े भाग्य हैं जो पार्वती जी की विवाह को देख पाए। अंदर जाकर के घर में साकल को चढ़ा दिया, कमरे में गेट बंद कर लिया। तो नारायण और भगवान शिव, भगवान विष्णु ने कहा कि हम तो उनके सखा हैं। सखा का मतलब होता है सह खादती सह खेलती, साथ खेलें साथ खाएं, वह सखा होते हैं। भगवान शिव की बारात वहाँ पहुँची और पार्वती जी को जब ये पता चला कि बारात आ चुकी है, मैया तैयार होकर के, मैया मैना और अन्य सहेलियों को साथ लेकर के परछन के लिए चली, आग बांधने के लिए चली, थाल लेकर के। भगवान शिव जहाँ जनवासे में थे वहाँ पहुँचे तो पूछा कि दूल्हा कहाँ है? तो नंदी का मुंह इधर और दूल्हा का मुंह उधर। तो पूछा दूल्हा कहाँ है? तो किसी ने नंदी को घुमाया तो भगवान शिव का मुंह सामने आ गया। पहले पर्दा प्रथा भी था, तो मैनावती ने आरती की। आरती दो एक बार तो ऊपर गई, सर्प ने एक बार छोड़ दिया थाल को, चलो ठीक है। दूसरी बार छोड़ दिया, तीसरी बार थाली ऊपर गई तो सर्प ने फुंकार मारी, थाली नीचे गिरी, लोटा गिर गया।
दीपक बुझ गया और मैया मैना दैया मैया करते हुए घर पहुंच गए। कहा ऐसा दूल्हा, ऐसा बाबरा दूल्हा, ऐसे दूल्हे से संबंध किया है। देवताओं ने कहा भगवान शिव से कि तुम्हारा अपमान हो गया भोलेनाथ। शिव जी बोले मेरा अपमान? बोले हाँ। कब हो गया? बोले अभी अभी ये थाल गिर गया। बोले थाल गिर गया तो अपमान हो गया? बोले ये जल का लोटा गिर गया। भगवान शिव बोले कि जिसके ऊपर ज्ञान गंगा हो लोटे की क्या आवश्यकता है वहां? बोले दीपक बुझ गया। तो कहा कि चंद्रमा उजाला करता हो वहां दीपक की क्या आवश्यकता है? उधर मैया जी को संशय हुआ। मैया बोले कि अब मैं तो विवाह नहीं करूंगी अपने पुत्री का ऐसे बाबरे वर से। देवर्षि नारद आए। नारद ने कहा कि ये अर्धांगिनी हैं, पहले भी इनकी पत्नी थी और इस बार भी ये वही अवतरित होकर के आए हैं। सारी कथा सुनाई तो सारा जो अज्ञान था दूर हो गया। कथाओं से हमारा जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है, सारा जो अज्ञान निकल जाता है। इस प्रकार से ये भगवान शिव की कथा आती है, श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। हर पुराण में भगवान शिव की कथा आती है और कथाओं से हमारा रास्ता प्रशस्त होता है। इसी के साथ कथा को और विराम दिया जाता है। कुछ पल के लिए हरि नाम संकीर्तन ताकि हमारा मन पवित्र हो जाए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, श्रीमद्भागवत महापुराण, श्रीमद्भगवत गीता की, महामाया भगवती की। धूपबत्ती जल रही नीचे, थोड़ी आरती कर दो खड़े होके यहीं वेदोक्त आरती। आरात्रि पार्थिव गुंग्रजा पितुर प्रायधाम गिवागुंसे तिष्ठस आत्वैखम वर्तते तमः कदली गर्भसंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपतम् आरार्तिकमहं कृपे पश्य मे वरदो भवः। गजानंद भगवान के, सिद्धि बुद्धि मैया के, महामाया भगवती की, दुर्गा मैया के, विष्णु भगवान की, नीचे लगा देना, शंकर भगवान के, ब्रह्मदेव की, रामचंद्र भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के, अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के, भैरवनाथ की, वरुणा देवी की, आज के आनंद के, सच्चे दरबार के, मंगल आरती की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।